हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल ए मास्टरमाइंड ऑफ फिजिक्स में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। अभी तक हम आपको पढ़ा चुके थे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में तथा निरक्षीय स्थिति में विभव ज्ञात करना सिखाए थे। अब हम पढ़ाएंगे कि किसी स्थिति में विभव कैसे निकालें। मान लो ना तो वो अक्षीय स्थिति में हो और ना ही निरक्षीय स्थिति में, यानी किसी बिंदु पर हो, तो वैसे किस हम विभव कैसे ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए, हम आपको बताए थे कि वैद्युत द्विध्रुव में कितने आवेश थे, तो दो आवेश, एक प्लस क्यू और दूसरा क्या था, माइनस क्यू, यानी दोनों आवेशों का परिमाण समान तथा प्रकृति क्या था, विपरीत। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ मान लेंगे दो बिंदु आवेश। ठीक है, कितने बिंदु आवेश, तो दो बिंदु आवेश। ठीक है, चलिए देखिए, ये मान लीजिए आपका माइनस क्यू आवेश और ये मान लेते हैं प्लस क्यू। हम आपको बताए थे कि इनके मध्य बिंदु O, ठीक है, मध्य बिंदु क्या है, O। ये मान लो आपका A और ये क्या मान लेंगे, B। ठीक है, अब देखो इसके मध्य बिंदु O से कुछ कोण बनाते हुए, यानी थीटा कोण बनाते हुए, ठीक है, कितना कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए बिंदु P यानी R दूरी पर, ठीक है, ये कोण कितना है, थीटा। थीटा कोण बनाते हुए कितनी दूरी पर, R दूरी पर कोई बिंदु P है और बिंदु P पर हमको क्या निकालना है, विद्युत विभव। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बोले, पहले मेरी बात आप ध्यान से सुनो। हमने आपको बताया कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से बना क्या एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, AB। आपको हम पहले बताए थे कि इनके बीच की जो दूरी होती थी 2a, 2a का मतलब इसका मध्य बिंदु O है, तो ये दूरी a होगा और ये दूरी भी क्या होंगे, a। अब देखो इसके अक्ष से, ठीक है, यानी इसके मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर, R दूरी पर कितना कोण बनाते हुए, तो थीटा कोण बनाते हुए, ठीक है, थीटा कोण बनाते हुए कोई बिंदु क्या है, P है और बिंदु P पर ही हमको क्या निकालना है, विद्युत विभव। तो सबसे पहले हम यहां से लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि माना कि माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से बना एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिसकी लंबाई a है। ठीक है, फिर हम क्या बताया कि द्विध्रुव के कारण कहां पे विभव निकालना, बिंदु P पर, जबकि बिंदु P का जो ध्रुवीय नियतांक है वो क्या है, r, थीटा, यानी दूरी r, इसके अक्ष से कितनी दूरी पर, r दूरी पर, और कितना कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए। तो हम लिख सकते हैं द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात करना, जहां बिंदु P का ध्रुवीय नियतांक r, थीटा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, पहले मेरी बात आप ध्यान से सुनो। यहाँ हम क्या बताया, ये माइनस क्यू तथा प्लस क्यू से बना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या बताया, AB है, जिसकी लंबाई टोटल हम कितना बताया, 2a, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी a
ठीक है, और ये दूरी a, तो a और a मिलके आपका कितना a हो गया 2a। फिर हम क्या बताए, तो आपको हम बताए कि विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है, जबकि बिंदु P का ध्रुवीय नियतांक कितना r कोमा थीटा। r का मतलब हो गया इसके मध्य बिंदु O से दूरी, और थीटा का मतलब इसके अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है, तो कितना कोण बना रहा है, तो थीटा कोण। अब देखो अगर बात करें तो सबसे पहले हमको विभव निकालने के लिए हम आपको पहले ही पढ़ाए थे आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम बताए थे कि प्रत्येक आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकाल लीजिए और सबको क्या करना है, जोड़ दीजिए। तो सबसे पहले -q तथा +q से के कारण उत्पन्न विभव अगर P पर निकालना हो तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, तो पहले ही हम पढ़ाए थे कि किसी बिंदु आवेश, मान लो कोई बिंदु आवेश यहाँ Q है और इससे r दूरी पर कोई बिंदु P था, तो P पर विभव कितना होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q भागा r होता था या नहीं। तो यहाँ से देखो इसका मतलब क्या है कि आवेश तो पता है, लेकिन यहाँ से यहाँ ये दूरी चाहिए और ये दूरी चाहिए। अब देखो ठीक है। अब देखो अगर बात करें तो सबसे पहले हमको दूरी चाहिए, क्या हमको दूरी कौन सा चाहिए, PB और PA। तो PA और PB का मान हम ज्ञात कैसे करेंगे। अब बताओ सबसे पहला चीज ये कोण थीटा है या नहीं। तो देखो ये कोण थीटा है, तो हम करते क्या है, तो यहाँ पे जो आपका -q है यानी बिंदु B से OP पर एक लंब खींचते हैं। ठीक है, बिंदु B से OP पर एक लंब खींच दिए, मान लो इसका नाम यहाँ बिंदु N दे दिए, तो नाम लंब का क्या होगा BN। ठीक है, लंब का नाम क्या हो गया BN। फिर हम क्या करते हैं, इस OP को हम बढ़ाते हैं। ठीक है, OP को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और इस ये कोण थीटा, तो ये कोण भी क्या होगा, थीटा ही होगा, है ना। अब देखो क्या करते हैं, बिंदु A से बढ़ाई गई रेखा पर हम क्या करते हैं, एक लंब खींचते हैं और इसका नाम हम दे देते हैं M। तो ये कोण कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या किए, देखो ध्यान से मेरी बात हमने मान लिया कि -q तथा +q से बना क्या है, एक विद्युत द्विध्रुव AB जिसकी लंबाई कितना बताया 2a। फिर हमने क्या बताया कि द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात करना, जबकि P का ध्रुवीय नियतांक क्या है r, थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु P की दूरी इसके मध्य बिंदु O से कितना है r, और इसके अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा। अब देखो ये दूरी और ये दूरी ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, इस दूरी को यानी PB को ज्ञात करने के लिए बिंदु B से OP पर एक लंब क्या खींचे BN, जबकि दूसरा PA का मान ज्ञात करने के लिए OP को हम आगे बढ़ाए, और OP को आगे बढ़ाने के बाद बिंदु A से एक लंब क्या खींचे AM। ठीक है, अब देखो करते क्या है। सबसे पहला चीज अगर बात करें तो ये जो द्विध्रुव की लंबाई होता है वो क्या होता है, बहुत छोटा या बहुत बड़ा, बहुत छोटा होता है या नहीं। तो ऐसे केस में देखो ध्यान से, PA का मान लगभग किसके बराबर दिख रहा है, PM के बराबर दिख रहा है या नहीं। अगर हम इसको ढक लें तो देखो ये PA का मान किसके बराबर दिख रहा है, PM के बराबर। उसी तरह अगर हम बात करें ये जो PB का मान है वो लगभग किसके बराबर दिख रहा है, PM के बराबर। तो हम यहाँ से लिखना चाहें तो सबसे पहले हम किए क्या है, तो बिंदु B से OP पर एक लंब खींचे BN, तथा बिंदु A से बढ़ाई गई रेखा पर एक लंब क्या खींचे AM। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि अब बिंदु B से OP पर लंब, OP पर लंब क्या खींचे BN, तथा बिंदु A से
ए से बढ़ाई गई रेखा पर लंब ए एम खींचा। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि देखो बिंदु बी से ओपी पर लंब क्या खींचे बी एन, तथा इसी रेखा को हम आगे बढ़ाया और बिंदु ए से लंब क्या खींचे ए एम। फिर हम आपको बताए थे कि 2a क्या है बहुत छोटा, तो हम लिख सकते हैं कि चूंकि 2a क्या है बहुत छोटा है, चूंकि दूरी 2a बहुत छोटा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो इस समकोण त्रिभुज के लिए ये कोण थीटा अगर है तो ये आधार हो जाएगा, और ये कर्ण है तो कर्ण का मान कितना है ए, तो आधार क्या ओ एन नहीं निकलेगा। उसी तरह अगर देखो इस समकोण त्रिभुज इस कोण के लिए थीटा के लिए कर्ण ए हो गया, तो आधार क्या होगा ओ एम, तो क्या ओ एम नहीं निकलेगा। तो अब देखो अगर हम बात करें तो लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज आपका कौन सा है, तो पहले ले सकते हैं कि ओ एन बी या बी एन ओ में लिख सकते हैं, बी एन ओ में। चलो देखो अगर हम समकोण त्रिभुज बी एन ओ की अगर बात करें तो कॉस थीटा, कौन सा थीटा, कॉस थीटा अगर लेना चाहें, क्योंकि अगर निकालना हो ओ एन का मान, इस कोण ये थीटा, तो इसके लिए क्या लेंगे आधार बटा कर्ण, क्योंकि कर्ण तो पता है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा ओ एन भागा ए। तो देखा जाए यहां से आपका ओ एन का मान कितना आ गया ए कॉस थीटा। ठीक है, ओ एन का मान कितना आ गया ए कॉस थीटा। अब फिर हम क्या करेंगे, फिर समकोण त्रिभुज लेंगे कौन सा ओ एम ए में, यानी ए एम ओ में, तो लिख सकते हैं तथा समकोण त्रिभुज ए एम ओ में। अब बताओ ये ओ एम निकालने के लिए फिर से हम क्या लेंगे आधार बटा कर्ण, यानी कॉस थीटा ही लेंगे, तो लिख सकते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू ओ एम भागा ए। तो यहां से देखो ओ एम का मान क्या आएगा ए कॉस थीटा आएगा या नहीं। तो हम हमारे पास क्या निकल गया ओ एन का मान और ओ एम का मान। अब देखो यहां से फिगर को ध्यान से देखो, पी ए का मान अगर हम इसको ढक लें, ये वाला अगर ढक लें, तो पी ए का मान लगभग किसके बराबर दिख रहा है पी एम के बराबर। क्यों, तो ये दूरी जो आपका है बहुत छोटा है, अगर बहुत छोटा है तो ये दोनों अगर बात करें तो ये दोनों लंबाई एक्चुअल में क्या दिखाएगा लगभग बराबर। तो यहां से अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसलिए पी ए का मान आपका लगभग, ठीक है, पी ए का लगभग बराबर किसके बराबर, तो पी एम के बराबर। पी ए लगभग बराबर किसके बराबर है, तो पी एम। अब बताओ पी एम को हम लिख सकते हैं, देखो पी एम यही पी एम है ना, इसको अगर हम लिखना चाहें तो ओ पी और प्लस ओ एम, क्या लिखेंगे ओ पी प्लस ओ एम, तो ओ पी प्लस ओ एम। अब बताओ ओपी का मतलब ओ से पी की दूरी हम कितना बोले आर, तो ये हो गया आर, और ओ एम का मान कितना आ गया ए कॉस थीटा, तो प्लस लिखेंगे ए कॉस थीटा, है ना। उसी तरह फिर लिखेंगे तथा इसका मान निकालो तो पीवी, तो इसको अगर हम ढक ले तो पीवी का लगभग मान किसके बराबर दिखेगा पीएन के बराबर, तो हम लिख सकते हैं तथा पीवी का लगभग मान पीएन के बराबर।
अब देखो Pn अगर निकालना हो तो ये आपका टोटल कितना है OP, इसका मान कितना पता है R, और ये कितना है ON। तो OP में अगर इसको घटा दें तो क्या ये नहीं निकलेगा, तो हम लिख सकते हैं कि OP माइनस ON बराबर क्या होगा Pn, यानी Pn का मान अगर लिखना हो तो OP और माइनस किसको घटाएंगे ON को, तो हम क्या लिखेंगे OP माइनस ON। अब देखो OP का मान आपका R है और इसका ON का मान कितना है A cos थीटा, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे A cos थीटा। तो आपका मान क्या निकल गया PA और PB। अब रही बात कि सर आप ये PA और PB निकाले क्यों, तो बताओ हमको इस आवेश से यहाँ की दूरी चाहिए, यानी बिंदु P की दूरी किससे माइनस Q से और एक बार प्लस Q से। तो जब तक दूरी पता नहीं रहेगा क्या विभव निकलेगा, तो इसीलिए हम दोनों का दूरी निकाल लिए माइनस Q से भी और प्लस Q से। अब हमको दोनों के कारण विभव निकालना, तो कुल विभव और क्या होता है प्रत्येक के कारण जो भी विभव है दोनों को ऐड करते हैं, यानी विभव माइनस Q के आवेश के कारण फिर प्लस Q के आवेश के कारण, दोनों को जोड़ करके जो भी विभव आएंगे वो कुल विभव का है। तो पहले आप यहाँ तक लिखिए। फिर से एक बार इसको समझ लो। सबसे पहले हमने क्या बताया कि मान लिया कि माइनस Q तथा प्लस Q से बना क्या है एक वैद्युत द्विध्रुव AB है। फिर हम क्या बताया जिसकी लंबाई कितना A है 2A है। फिर हम क्या बताया कि द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर क्या निकालना विभव, जबकि बिंदु P का ध्रुवीय नियतांक कितना R, थीटा। अब देखो हमने क्या किया, ये दूरी और ये दूरी प्राप्त करने के लिए OP पर एक लंब खींचे बिंदु B से, कौन सा BN, तथा जबकि बिंदु A से OP को बढ़ाई गई रेखा पर लंब क्या खींचे AM। तो वही हम लिखे हैं कि अब बिंदु B से OP पर लंब BN तथा बिंदु A से बढ़ाई गई रेखा पर लंब क्या खींचा AM खींचा। फिर हमने क्या बताया कि चूंकि दूरी जो 2A है यानी द्विध्रुव की लंबाई वो बहुत छोटा या बहुत बड़ा, तो आपका बहुत छोटा है, तो ऐसे कैसे वही लिखा गया कि चूंकि दूरी 2A क्या है बहुत छोटा है। फिर हमने क्या बताया कि देखो अगर बात करें तो ये दूरी और ये दूरी प्राप्त करने के लिए हमको कर्ण पता है, ये कोण अगर थीटा लिए हैं तो ये भी कोण कितना होगा थीटा ही होंगे। तब देखो अगर बात करें तो ये अगर हमको ये निकालना हो तो समकोण त्रिभुज कौन सा ONB में, तो ONB की अगर बात करें तो ये कोण थीटा है, ये कर्ण A पता है, तो क्या आधार नहीं निकलेगा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो cos थीटा बराबर ON भागा A, क्या होगा ON भागा A। तब देखो ON का मान कितना आ गया A cos थीटा। फिर हम क्या लिए हैं ये दूरी निकालने के लिए समकोण त्रिभुज OMA में, तब देखो फिर से cos थीटा बराबर क्या होगा OM भागा A, तो OM का मान कितना आ गया A cos थीटा। फिर अभी जस्ट हम बताएं कि ये दूरी बहुत छोटा है, तो ऐसे कैसे PA का लगभग मान किसके बराबर PM के बराबर, इसीलिए लिखे हैं PA बराबर लगभग मान किसके PM के। और PM अगर निकालना हो यानी ये मान ये दूरी अगर निकालना हो तो हम नहीं बोल सकते हैं कि OP प्लस OM, तो वही लिखे हैं OP प्लस OM। OP का मतलब O से P की दूरी कितना R है। फिर हम क्या बताएं कि OM का मान कितना आया A cos थीटा। उसी तरह अगर मान लो हमको निकालना है PB का मान, तो PB का जो लगभग दूरी दिख रहा है वो किसके बराबर PM के बराबर। और PN का अगर मान निकालना हो तो वही हम लिखे हैं कि देखो PB का लगभग मान किसके बराबर PN, और PN का अगर मान निकालना हो तो हम नहीं बोल सकते हैं OP, और OP में कितना घटाएंगे PON, तो OP में अगर हम ON घटा दिए तो क्या निकलेगा PN, तो वही लिखे OP माइनस ON। और बताओ OP का मान कितना है R और ON का मान कितना है A cos थीटा। तो अब बताओ PA और PB का मान निकल गया या नहीं। अब हम आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए तो हम लिख सकते हैं इसलिए द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर
कुल विभव। अब बताइए कुल विभव अगर निकालना हो तो v बराबर क्या लिखेंगे, एक बार प्लस आवेश के कारण और एक बार माइनस आवेश के कारण, यानी v प्लस आवेश, प्लस का मतलब कौन सा आवेश के कारण हो गया, प्लस आवेश, और फिर यहाँ प्लस, फिर v माइनस का मतलब कौन सा आवेश के कारण, तो माइनस आवेश के कारण। चलिए अब देखा जाए अगर प्लस आवेश के कारण अगर हमको निकालना है तो यहाँ क्या है प्लस q, तो क्या लिखेंगे देखो ध्यान से, तो लिख सकते हैं प्लस आवेश के कारण, तो क्या आएगा आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट प्लस आवेश यानी q भागा, अब देखो यहाँ से प्लस q से p की दूरी क्या है, pb है या नहीं, तो क्या लिखेंगे pb, फिर प्लस माइनस आवेश के कारण तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट माइनस q, आवेश कितना है माइनस q, और क्या है वहां था pb, यहाँ क्या है pa, ठीक है। अब देखो pb का मान आपको पता है r माइनस ए कॉस थीटा, जबकि pa का मान पता है r प्लस ए कॉस थीटा, तो मान आप रखिए, तो लिख सकते हैं v इक्वल टू, दोनों में देखो क्या कॉमन है 1/4 कुछ कॉमन दिख रहा है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू q कॉमन है या नहीं, देखो दोनों में 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/4 एप्सिलॉन नॉट q कॉमन है। अब हमारे पास क्या बचेगा 1/pb का मान कितना है r माइनस ए कॉस थीटा, तो r माइनस ए कॉस थीटा, फिर देखो प्लस गुना माइनस तो माइनस, फिर क्या बचेगा 1/pa का मान क्या है r प्लस ए कॉस थीटा, तो क्या लिखेंगे r प्लस ए कॉस थीटा। अब देखो इसको और सॉल्व आप कीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, क्या आएगा r माइनस ए कॉस थीटा और इंटू r प्लस ए कॉस थीटा, यहाँ क्या आएगा r प्लस ए कॉस थीटा, बीच में क्या है माइनस, फिर यहाँ क्या आएगा r माइनस ए कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे इन दोनों का, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या फाइंड आउट होगा, देखो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, सॉल्व अगर करेंगे तो क्या आएगा r प्लस ए कॉस थीटा, फिर माइनस r, माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस ए कॉस थीटा, इसको और सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में, तो r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, देखो कुछ कैंसिल होंगे, क्या कैंसिल होंगे, तो r से r कैंसिल, r से r क्या हो गया कैंसिल। अब आपके पास क्या बचा a cos थीटा प्लस a cos थीटा, कितना cos थीटा, तो 2a cos थीटा, तो हम लिख सकते हैं v इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू 2a cos थीटा और भागा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ से अगर हम बात करें तो q इंटू 2a आपका क्या होता था p होता था या नहीं, यहाँ से अगर हम लिखना चाहें कि चूंकि q इंटू 2a, क्या लिखेंगे q इंटू 2a का मान किसके बराबर, तो p के बराबर, तो इसलिए v का मान कितना आ जाएगा, तो v इक्वल टू आपका आ गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा भागा r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको समीकरण कितना मान लेंगे 1। फिर से देख लो, सबसे पहले हम क्या किए, तो अब द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर हम कुल विभव निकाले, तो एक बार किसके कारण निकलेगा, तो माइनस क्यू क्या कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, और दूसरा किसके कारण प्लस क्यू आवेश के कारण, तो दोनों के कारण निकाल करके जोड़ देना है, तो वही निकल जाएगा आपका बिंदु P पर कुल विभव। तो हम लिखे तो V बराबर क्या लिखे, V प्लस, प्लस का मतलब प्लस आवेश के कारण,
जबकि प्लस और v माइनस, v माइनस का मतलब हो गया माइनस क्यू आवेश के कारण। अब देखो अगर बात करें तो v प्लस, प्लस वाला आवेश ये है तो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश कितना q और यहाँ से यहाँ दूरी क्या है तो भागा pv, फिर प्लस, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश कितना माइनस q, दूरी कितना है p है तो भागा p। pv का मान आपका कितना, आप देखो इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q कॉमन है। अब बताओ क्या बचेगा 1/pv और फिर प्लस माइनस माइनस 1/pa। pv का मान कितना था r माइनस a cos थीटा, जबकि pa का मान कितना था r प्लस a cos थीटा। अब देखो यहाँ से अगर बात करें इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ आएगा ही नहीं। फिर नेक्स्ट हम क्या किया, दोनों का ब्रैकेट ओपन किया तो ये माइनस आर है, ये प्लस आर कैंसिल होगा या नहीं। तो अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, तो ऐसे केस में हमारे पास क्या बचा a cos थीटा प्लस a cos थीटा, कितना a cos थीटा तो 2a cos थीटा। बताओ q इंटू 2a किसके बराबर था, p के बराबर। ठीक है, तो अब बताओ इसके जगह पर p रखेंगे तो v का मान कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा भागा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, लिख लीजिए। चलिए अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको और सॉल्व करें तो अभी जस्ट हम लिखे थे कि ये जो 2a दूरी है वो क्या बहुत छोटा है बहुत बड़ा, तो दूरी क्या था बहुत छोटा। तो ठीक है, तो यहाँ देखो क्या है कि r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब देखो अगर हम बात करें तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, 2a क्या था बहुत छोटा, ये बहुत बड़ा बहुत छोटा था। तो ऐसे केस में अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो मान और छोटा आ जाएंगे। अगर छोटा आ गया तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ r स्क्वायर की तुलना में ये जो मान होगा वो क्या होगा बहुत छोटा होगा, यानी नगण्य होगा। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ r स्क्वायर की तुलना में a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा क्या है नगण्य है। अब देखो अगर नगण्य है तो ऐसे केस में हम लिख सकते हैं कि इसलिए v बराबर तो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा के जगह पर क्या रखेंगे r स्क्वायर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos थीटा और भागा r स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी इसको मान लेते हैं समीकरण कितना 2। ठीक है, अब देखो अगर मान लो कि OP की दिशा में यानी इस दिशा में, ठीक है, इस दिशा में एकांक सदिश आपका r कैप है। ठीक है, यानी OP की दिशा में एकांक सदिश क्या है r कैप, जबकि P सदिश की दिशा किधर से किधर था तो माइनस q से प्लस q की ओर, यानी इस दिशा में कौन था P सदिश है या नहीं। तो ऐसे केस में देखो P सदिश और r कैप के बीच का कोण कितना है थीटा। तो हम यहां से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यदि OP की दिशा में एकांक सदिश r कैप है, तो बताओ आप पढ़ चुके हो बिंदु गुणनफल दो सदिशों का बिंदु गुणनफल, तो यहां से हम लिख सकते हैं b सदिश डॉट r कैप। अब देखो p सदिश डॉट r कैप क्या होगा p इंटू r कैप का परिमाण, यानी p सदिश का परिमाण p, r कैप का परिमाण। r कैप कैसा सदिश है एकांक सदिश, तो एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है a, तो इंटू क्या लिखेंगे a। अब बताओ p सदिश डॉट r कैप, तो इन दोनों के बीच का कोण कितना थीटा, तो क्या लिखेंगे cos थीटा। तो बताओ ये कितना आ गया p cos थीटा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं a सदिश डॉट b सदिश इक्वल टू 11th में जब सदिश पढ़ रहे हैं तो वहाँ क्या होता है a b cos
थीटा। उसी तरह पी सदिश डॉट आर कैप है तो क्या होगा, पी इंटू आर कैप का परिमाण इंटू कॉस थीटा, क्योंकि इनके बीच में कोण तो थीटा ही। अब मतलब पी कॉस थीटा का मान कितना गया, पी सदिश डॉट आर कैप। तो यहाँ पी कॉस थीटा की जगह हम रख सकते हैं पी सदिश डॉट आर कैप। तो लिख सकते हैं किससे, समीकरण 2 से। अगर समीकरण 2 से चलें तो v का मान कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट पी सदिश डॉट आर कैप और भागा आर स्क्वायर।